Yes, start with the next topic is compound hollow cylinder or the multi-layer hollow cylinder. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था only one layer, single layer hollow cylinder, and today we are discussing the next topic is multi-layer or compound hollow cylinder. Then statement read करते हैं कि क्या हमें given है, क्या क्या चीजें. Okay, the saturated steam at 110 degree flows inside a copper pipe. Conductivity is 450 watt meter Kelvin, having an internal diameter of 10 centimeter and an external diameter of 12 centimeter. The surface resistance on the steam side is 12,000 watt per meter square Kelvin, and on the outside surface of pipe is 18 watt per meter square Kelvin. Determine the heat loss from the pipe if it is located in space at 25 degree. And second part is how this heat loss would be affected if the pipe is lagged with 5 centimeter thick insulation of thermal conductivity 0.22 watt meter Kelvin. तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या क्या फैक्टर्स, क्या क्या पैरामीटर्स हमें गिवन है, वेरिएबल्स कौन कौन सी, किस किस की वैल्यू हमें गिवन है. तो एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या चीजें गिवन है. देखिए, सबसे पहले गिवन है सैचुरेटेड स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस फ्लोस इनसाइड अ कॉपर पाइप. किसी पाइप के बीच में कोई सैचुरेटेड स्टीम फ्लो कर रही है जिसका टेम्परेचर क्या है 110 डिग्री, और पाइप की कंडक्टिविटी दे रखी है 450 वॉट पर मीटर केल्विन, हैविंग एन इंटरनल डाया एंड एक्सटर्नल डाया. मींस एक इस तरीके से पाइप है, इस तरीके से एक पाइप दे रखी है, पाइप की डायमेंशंस दे रखी है, मींस रेडियस, इंटरनल डायमीटर दे रखा है तो यहाँ से इंटरनल रेडियस निकाल लेंगे, आउटसाइड डायमीटर दे रखा है तो यहाँ से आउटसाइड रेडियस निकाल लेंगे, और स्टीम फ्लो कर रही है इंटरनली, कहाँ पे, यहाँ पे. देन इट इज गिवन एज टेम्परेचर इनसाइड. किस चीज का टेम्परेचर है, सैचुरेटेड स्टीम का, कितना 100 डिग्री 10. एंड कंडक्टिविटी, इस पाइप की कंडक्टिविटी दे रखी है के इज 450 वॉट पर मीटर केल्विन. देन नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, द सरफेस रेजिस्टेंस ऑन द स्टीम साइड इज 12,000 watt per meter square Kelvin, and on the other side of the pipe is outside side surface of the pipe is 18 watt. Means जो पाइप के अंदर है वहां पे H इंटरनल की वैल्यू दे रखी है कितनी 12,000, एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ द पाइप इज 18. मीन्स H नोट दे रखा है 18. H नोट इज 18 डिग्री एंड H इंटरनल है जो वो कितना है 12,000. तो ये चीजें दे रखी हैं, ये वाले फैक्टर्स हमें दे रखे हैं इन्होंने. डिटरमिन क्या करना है हमें, हीट लॉस फ्रॉम पाइप इफ इट इज लोकेटेड इन स्पेस एट 25 डिग्री. मींस अगर वो इन्वायरमेंट में या किसी स्पेस में 25 डिग्री में वो पाइप पड़ी हुई है, ठीक है, लोकेट कर रखी है. Then it is T outside. T outside means 25 degree. Then हमें निकालना है हीट लॉस. तो हमें पता है हीट लॉस का फॉर्मूला, हीट लॉस इज इक्वल्स टू डेल्टा T अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. Then डेल्टा T इज 110. डेल्टा T की वैल्यू क्या आएगी 110 minus 25 degree, and total resistance, and in this case number of resistance are 3. First is internal convection resistance, then pipe resistance means conduction resistance, third one is
आउटसाइड कन्वेक्शन रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट केस में कितने रेजिस्टेंस आएंगे, 3 रेजिस्टेंस आएंगे, बिकॉज एच इंटरनल और एच आउटसाइड की वैल्यू दे रखी है, मीन यहाँ पे कन्वेक्शन भी हो रही है। तो 2 कन्वेक्शन के रेजिस्टेंस आएंगे प्लस एक कंडक्शन रेजिस्टेंस आएगा। तो उनकी वैल्यूज निकाल के तीनों की इंडिविजुअल फिर ऐड कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ से हमें डेल्टा टी की वैल्यू पता है, देन रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज कैलकुलेटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है नेक्स्ट पार्ट में। इन द नेक्स्ट पार्ट इट इज गिवन दैट if this heat loss would be affected if the pipe is lagged with 5 centimeter thick insulation of thermal conductivity this। क्वेश्चन क्या है कि अगर उसी पाइप के ऊपर, एक ऐसा पाइप था जो हमने पहले लिया था, उस पाइप के ऊपर कोई इंसुलेशन लगा दी, ये क्या है इंसुलेशन, दिस इज पाइप। इस इंसुलेशन लगाने से हीट फ्लो रेट में कितना चेंज आया वो हमें कैलकुलेट करना है। इंसुलेशन की थिकनेस दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, मींस ये वाली डायमेंशन थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, एंड कंडक्टिविटी दे रखी है उसकी इंसुलेशन की 0.22 वॉट मीटर केल्विन। तो इंडिविजुअली पहले हमें निकालना है ओनली पाइप के लिए, एंड सेकंड केस क्या है, जब इंसुलेशन साथ में लगी हुई है, साथ में अटैच है पाइप के साथ, तो कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। फिर यहाँ से देखेंगे कि इंसुलेशन लगाने से हीट ट्रांसफर में कोई कितना चेंज आया, कितना डिक्रीज आया, ठीक है। वहां से हम निकाल लेंगे परसेंटेज डिक्रीज, इंसुलेशन का यूज करने से हमारे पास हीट लॉस में कितना चेंज आया। देन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट है क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में देखो, तो उसको हमने लिख दिया व्हेन पाइप इज नॉट इंसुलेटेड, मींस ओनली पाइप लेयर है, ओनली लेयर ऑफ पाइप हमारे पास है, यहाँ पे इंसुलेशन नहीं है, तो इसको हमने लिख दिया व्हेन पाइप इज नॉट इंसुलेटेड। देन रेडियस 1 कैसे निकालेंगे, दिस वन इज द रेडियस 1, दिस इज द रेडियस 2, एंड हियर इज द internal heat transfer coefficient and here is the outside heat transfer coefficient. T naught is the outside temperature, that is 25 degree, and internal जो temperature है that is Ti, which is the temperature of steam, that is 100 degree 110 डिग्री सेल्सियस। सब कुछ चीजें सारे गिवन है, यहाँ से हमें 1 by 1 निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है। देन रेडियस, इंटरनल रेडियस कैसे निकलेगा, आउटसाइड रेडियस इज गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, 5 सेंटीमीटर इज रेडियस एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर, एंड हियर R2 मींस आउटसाइड रेडियस दैट इज 12 सेंटीमीटर इज गिवन, एंड रेडियस कितना आएगा यहाँ से 6 सेंटीमीटर, एंड व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू मीटर। देन H outside, H internal values are given. H outside means outside the pipe surface, it is given as 18 watt per meter square Kelvin, and internal the pipe is 12,000 watt per meter square Kelvin. Outside temperature is given, internal temperature is given, and from these values, these data, we have to calculate the 3 resistances. How many resistances are present? 3. First, second, and third. Therefore, the electrical network for the given arrangement is shown in this figure. जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना वो किस तरीके से बना, रेजिस्टेंस 1 क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल सरफेस रेजिस्टेंस, and R2 is conduction resistance, and conduction resistance is calculated as natural log R2 by R1 divided upon 2 pi k of pi, because पाइप के लिए निकाल रहे हैं तो कंडक्टिविटी किसकी लेंगे, पाइप मटेरियल, into L, and outside resistance is calculated as 1 upon H naught A naught, and this is the outside resistance. And what is area, internal area, internal area क्या आएगा,
2 pi r1 l, and outside area is 2 pi r2 l. Then h naught, h internal is given, area is to be calculated, r2 is given, r1 is given, k is given, l if it is given, then okay. If it is not given, then length of the pipe is taken as 1 meter. H naught is given, outside area is to be calculated from this formula. Then next page. And from the given values, we have to calculate the values of all three resistances. First one is resistance 1, internal convection resistance, that is 1 upon HI AI, and value of HI is given as 12,000 watt per meter square Kelvin, and area is 2 pi. एरिया, इंटरनल एरिया कैसे निकालेंगे? 2 pi r1 into l, that is 2 pi is written as this. r1 value कितनी है? 0.05 meter. l is not given, so it is taken as the 1 meter, and the value of resistance 1 is calculated as this value, 2.65 into 10 to the power minus 4 degrees Celsius upon volt. Similarly, we have calculated resistance third, 1 upon h naught, area naught, outside area, and the value of h naught is given as 18, and outside area is 2 pi radius 2 into l, and it is calculated as 0.147, यहाँ पे unit लिख लो, degrees Celsius upon volt. It is calculated. The remaining resistance is conduction resistance, and conduction resistance is calculated from this formula, natural log R2 by R1 upon 2 pi conductivity of pipe into L, and value of R2 and R1 is given, conductivity of pipe is given, length is also given, and the value is calculated as 0.645 into 10 to the power minus 4 degrees Celsius upon volt. And from here we have calculated the total resistance. टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, कितने रेजिस्टेंस आए हैं? R1, R2, R3, सबको ऐड कर दिया, तो ऐड करके कितना आंसर आया? अराउंड दिस. एंड द हीट लॉस इज कैलकुलेटेड एज Q इक्वल टू डेल्टा T अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. डेल्टा T इज 110 minus 25 upon 0.147, and the value is calculated as 578 watt. अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर मीटर लेंथ ऑफ पाइप. पर मीटर लेंथ ऑफ पाइप क्यों लिखा है? क्योंकि लेंथ हमने कितनी ली थी? 1 मीटर. लेंथ गिवन नहीं थी, तो अगर गिवन नहीं होगी तो उसको इस तरीके से लिखेंगे, पर मीटर लेंथ ऑफ द पाइप. ओके, एंड द नेक्स्ट इज, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई है, इसको देखना है कि ये वैल्यू कब है? जब हमारे पाइप के ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है. When pipe is not insulated, then rate of heat transfer is calculated as 578 watt. And second case is when pipe is insulated. When pipe is insulated, then see the diagram. Then this is pipe, and this is insulation. Then कितने रेडियस आएंगे? 3 रेडियस आएंगे, रेडियस 1, रेडियस 2 and radius 3. Because insulation is inserted upon the pipe, therefore radius 3 is also to be calculated. रेडियस 1 उतना ही रहेगा जितना गिवन था, 5 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट किया. रेडियस 2 6 सेंटीमीटर, वैल्यू इज 0.06 मीटर, एंड रेडियस 3. देखो रेडियस 3 कहाँ से आया? रेडियस 2 हमें पता है, रेडियस 2 मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक हमें वैल्यू पता है. दिस इज रेडियस 2.
एंड दिस इज द थिकनेस, थिकनेस को मैं दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ, दिस इज द थिकनेस, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन व्हेन total is when radius and thickness is to be added, this one is the radius of the outside surface, आउटर रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस 3 कैसे निकलेगा, रेडियस 2 प्लस थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन। तो यहाँ से हमारे पास रेडियस 3 आ गया। अब यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस आएंगे, देखो एच नॉट गिवन है, एच आउटसाइड गिवन है, एच इंटरनल गिवन है, तो 2 रेडियस तो होंगे ही होंगे। थर्ड वन इज एक पाइप का रेजिस्टेंस आएगा, एक इंसुलेशन का रेजिस्टेंस। तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर 4, दैट इज रेडियस 1, सॉरी रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4। Then value of these resistances are to be calculated. The values are, resistance 1 कैसे निकलेगा, सिमिलरली 1 अपॉन एच आई इंटू एरिया आई, वैल्यू रहेगी सेम, बिकॉज एरिया में क्या है हमारे पास 2 पाई R1 L। तो R1 हमने पहले, वही चीज है, R1 भी L भी उतना ही है, तो रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू सेम रहेगी। रेजिस्टेंस 2 है जो, वो भी सेम रहेगा, बिकॉज R2 एंड R1 सेम है, कंडक्टिविटी ऑफ पाइप भी सेम है। R1 और R2 की दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। R3, R3 कौन सा है, इंसुलेशन का निकालना है। तो इंसुलेशन कौन कौन से रेडियस में डील कर रही है, देखो R3 एंड R2, then it is written as natural log R3 upon R2 2 pi कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन। कंडक्टिविटी यहाँ पे किसकी आएगी, इंसुलेशन। तो जो कंडक्टिविटी पहले यहाँ पे थी, ये थी पाइप की, बिकॉज R2 एंड R1 किसके रेडियस है, पाइप के, एंड R2 एंड R3 किसके रेडियस है, इंसुलेशन की। तो जब R3 एंड R2 है तो कंडक्टिविटी भी किसकी लेनी है, इंसुलेशन की। तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, 0.080 डिग्री सेल्सियस अपॉन वोल्ट। एंड दिस इज द इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, दैट इज आउटसाइड सरफेस रेजिस्टेंस। अब देखो जो ये वाला वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो हमने लास्ट कैलकुलेट की थी वो नहीं आएगी, बिकॉज उसमें हमने एरिया आउटसाइड में क्या लिया था, 2 पाई R2L। बट अभी हमारे पास क्या है, R2 नहीं है, आउटसाइड में क्या है, R3 है, तो यहाँ पे रेडियस 3 लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई, दिस वन, सबको क्या कर देंगे, ऐड, देन टोटल रेजिस्टेंस इज टू बी कैलकुलेटेड। टोटल रेजिस्टेंस इज रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 प्लस रेडियस 3 प्लस रेडियस 4, and total resistance is 0.518 degree Celsius upon volt, and heat loss is to be calculated as Q2 equal to delta T upon thermal resistance, and value is calculated as 164 watt per meter length of the pipe। तो यहाँ से क्या चीज निकली, उस केस में कितना आया था, 578 कब आई थी, when pipe is not insulated, तो पाइप के ऊपर कोई इंसुलेशन नहीं है। जब इंसुलेशन है देन कितनी वैल्यू है, 164, मींस इंसुलेशन का यूज करके हमारा जो हीट लॉस है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ से हम निकालेंगे कि इंसुलेशन लगाने से कितने % हीट लॉस कम हुआ। देन Q1 इज इनिशियली कितना हमारा हीट रेट था, हीट ट्रांसफर रेट था। Q2 इज इंसुलेशन लगाने से कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर रहा। Q1 इनिशियली कितना था, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया कि अराउंड 72%, अराउंड 72% जो हमारा हीट लॉस है
वो डिक्रीज हो गया। मीन्स पाइप है, पाइप में से क्या हो रही है, स्टीम फ्लो कर रही है। तो हमारा पर्पस क्या है, स्टीम का टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, मीन हीट कम से कम बाहर जाए। ओके, हीट कम से कम बाहर जाएगी मीन्स हमारा पर्पस क्या है, इंसुलेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जब हमने इंसुलेशन लगाई तो उस इंसुलेशन लगाने की वजह से हीट लॉस हमारा 72% कम हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर कोई और इंसुलेशन आ जाए तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। एक बार दोबारा से एक बार क्वेश्चन की तरफ देख लो कि क्या क्या चीजें इसमें है। तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। एक पाइप है इस तरीके से, पाइप की डायमेंशन दे रखी है, रेडियस 1 रेडियस 2, एच दे रखा है इंटरनल, एच आउटसाइड दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है आउटसाइड एंड टेम्परेचर इनसाइड दे रखा है, सबकी वैल्यू दे रखी है। यहाँ से हमने क्यू निकाला। ठीक है, सेकंड केस क्या है, इसके ऊपर एक इंसुलेशन आ गई। इंसुलेशन आ गई तो क्यू भी चेंज हो जाएगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस और ऐड हो जाएगा। तो पहले Q1 निकाला फिर Q2 निकाला, तो देखो कौन सी किस केस में कम आई है। तो वहां से हमने परसेंटेज डिक्रीज इन हीट लॉस की वैल्यू यहाँ से निकाल दी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें क्या है, एक पाइप के ऊपर, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या करेंगे, एक ऐसे पाइप है, दिस इज द पाइप, एक इंसुलेशन लगाएंगे, इंसुलेशन 1, फिर सेकंड इंसुलेशन लगाएंगे, इंसुलेशन 2। तो दोनों में देखेंगे कि अगर पहला अरेंजमेंट है कि इंसुलेशन फर्स्ट पाइप के ऊपर लगाई फिर इंसुलेशन 2 लगाई, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, एक ये अरेंजमेंट है। नेक्स्ट अरेंजमेंट क्या है कि सेकंड इंसुलेशन पहले लगा दी, फर्स्ट इंसुलेशन बाद में लगाई, तो कोई डिफरेंस आएगा, यस आएगा, बिकॉज जब रेडियस चेंज हो जाएंगे तो क्यू की वैल्यू में चेंज आएगा। तो उस केस में देखेंगे कि कौन सी इंसुलेशन पहले लगाने से हमारे पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर में कितना चेंज आएगा। अगर हमारा पर्पस है कि हीट लॉस कम करना है तो हम देखेंगे कि इंसुलेशन कौन सी इंसुलेशन पहले लगाने से हीट लॉस कम हो रहा है। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि अगर हम इंसुलेशन वो वाली इंसुलेशन पर्टिकुलर अगर पाइप के साथ पहले लगाएंगे तो हमारा हीट लॉस कम होगा। दिस क्वेश्चन इज डिस्कस्ड in the next class.